ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ब्लेसिंग्स की बात हो रही है कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जेमिनी के लिए मार्च मंथ में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी। तो बजरंग बली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए और देखिए बजरंग बली हैं तो राम जी भी दूर नहीं है, वो भी उनके बिल्कुल ही पास हैं, उनके हृदय में है, दिल में है। ओके, फिजिकल स्ट्रेंथ। ओके, यू विल फील स्ट्रेंथ इमोशनली, फाइटिंग एबिलिटी। ओके, अगर किसी चीज़ में ऐसा लगता है कि आपको वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, तो बजरंग बली आपको वो ताकत दे रहे हैं। ओके, सिचुएशन कुछ भी हो। और सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, सोशल सर्विस या कुछ ऐसा ह्यूमन लाइक चैरिटी के लिए या वट एवर, तो आई थिंक अगेन उसमें आप यू विल फील हिज प्रेजेंस, कि आप उनकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। भगवान श्री जो बजरंग बली है, हम उनको देखते हैं कि हाँ, कि कैसे सेल्फलेस लव या यू कह लीजिए कि सेल्फलेस सर्विस, कि वो दिन रात अपने परमात्मा का भजन करते थे, श्री राम का नाम याद करते थे। तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट गॉड इज़ शोइंग यू कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। वो कुछ भी काम है, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपकी नौकरी है, सेल्फलेस जिसे कहते हैं, या इट इज़ अबाउट कि आप फैमिली के साथ कैसे डील करना है, कैसे ख्याल करना है। इट इज़ अबाउट जस्ट डूइंग सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमन काइंड। अब वो किसी भी वे में हो, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाओगे और डिवाइनली कनेक्टेड आप महसूस कर पाओगे। सच अ पावरफुल एनर्जी ओके वी आर गेटिंग हियर। चलिए, तो जय बजरंग बली। तो मिर्जानी कहती थी जय बजरंगी सबके संगी। तो वो बजरंग बली है जो सबके साथ हैं, सबको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप किनको मानते हो, बिलीव करते हो, क्योंकि भगवान तो एक है, ठीक है। और भगवान किस रूप में आके आपकी मदद करे आपको नहीं पता, ठीक है ना। चलिए, अब रिलेशनशिप सेक्टर की बात हो रही है तो पहले हम सिचुएशन देखेंगे क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू हैव आइडिया। मुझे लगता है कि हो सकता है क्विकली समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आपको कोई क्लैरिटी मिले या कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप सेक्टर की। अगर बात करें आपकी, अगर बात करें आप हील कर रहे हो खुद को, या आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, इट इज़ अबाउट दैट कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, या आप लाइमलाइट में हो, पीपल हैव आई ऑन यू, लोग आपकी तरफ लाइक व्हाट वी से दैट कि हाँ, बहुत से लोगों की आंखें हैं आपके ऊपर। ऑन द अदर हैंड कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, कोई पास्ट से हो सकता है, कोई न्यू पर्सन, बट समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू। बहुत सुपर अट्रैक्टेड है ये पर्सन, स्पेशली फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फायर वाटर हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो जो आपको ऑफर करना चाहते हैं, या जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं। बहुत लव और पैशन दिखाई दे रहा है, ओके। मुझे लगता है क्लैरिटी मिलेगी, बट देयर इज समथिंग, मुझे लग रहा है कि आप, इट इज़ अबाउट स्ट्रेसिंग यू। हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन हो, बात हो, स्ट्रेसिंग, वो ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। या हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो, कोई ऑफर है या कुछ है समथिंग, और आपको लग रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब वो सडन ऑफर हो सकती है, लव ऑफर हो सकती है, कुछ क्लैरिटी है, कोई कम्युनिकेशन है। इस पर्सन की इंटेंशंस उनको समझ नहीं आता, दे आर सो फैसिनेटेड, मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उनको समझ नहीं आता आपका क्या करें। स्पेशली हो सकता है कि कुछ यंगर एनर्जी हो, आप लोगों में एज गैप है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अ चेंज। हो सकता है कि कोई सडनली कोई चेंज हो रहा है, किसी का बिहेवियर लाइक आपने हो सकता है एक्सपेक्ट ना किया और वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें हो सकता है उतने
उस पेस पे ना चल रही हूँ, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई हो पहले, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, दिक्कत आ गई थी, वट एवर इट इज़, यू नो। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इट इज़ अबाउट सेपरेशन, या ऐसा कुछ हुआ था, ओके। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए सिंगल्स के लिए देख सकते हैं, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए आई थिंक अ न्यू ऑफर, लव ऑफर कमिंग, लव, न्यू लव कमिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, लव, और मैं क्या बोलूँ, बट इट इज़ लाइक समथिंग न्यू इज कमिंग, तो बी प्रिपेयर्ड। कोई आपको हेड ओवर हील्स ओवर यू, लव, इमोशंस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। चले बने रहिएगा, आगे भी हम देखेंगे कि क्या दिखाई दे रहा है। पहले करियर की बात कर लें कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिकॉज आपका जो एफर्ट है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाला है। यू आर नॉट गिविंग अप, आप बहुत ज़्यादा लाइक गिविंग, यू नो, आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपने काम में, जो भी आप बहुत मेहनती हैं, ये कह लीजिए कि सिंपल भाषा में बहुत मेहनती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन चेंज हो, अच्छी हो, बेटर हो, ऑफ कोर्स, ओके। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि यू विल क्रिएट इट, और आपकी लाइफ में वो नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस, ग्रोथ, ओके, न्यू बिगनिंग्स। वो कोई मैसेज हो सकता है, कोई ऑफर हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, किसी न्यू आइडिया पे, किसी फ्रेश उस पर आप काम कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। डिवाइन हेल्प, मुझे लग रहा है आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। मार्च महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, चीज़ें पिकअप हो रही हैं, फाइनली आप स्टक नहीं होंगे, और आई थिंक हैप्पीनेस इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। मुझे लग रहा है आप पुराने पैटर्न्स में से निकल रहे हैं, नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स में से निकल रहे हैं। फाइनली इट इज़ अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट डिसीजंस, दैट यू आर टेकिंग डिसीजंस, ओके, एंड कॉन्फिडेंटली। ये कुछ हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि कुछ बदलाव आ रहा है, मेजर, लाइक यू नो, मेजर चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ, और आप कॉन्फिडेंटली अपने उसमें जोन में है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अबाउट एन ऑफर ऑफ लव। मुझे लगता है कि somebody is offering you like ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, और समथिंग लाइक दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिले, या जैसे ही आप लेट को करें तो हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेज़ी से, ऑफर दिखाई दे रही है, लव कमिटमेंट दिखाई दे रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है। फाइनली इट इज़ अबाउट दैट, और या आपको किसी चीज़ को, यू नो, इट इज़ अबाउट दैट आपको साइंस भी मिल रहे हो, या आपको ऐसा महसूस भी हो रहा हो, आई डोंट नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छा, सिंगल्स के लिए तो मुझे आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट ऑप्शंस, या लाइफ इज़ गिविंग यू चांसेस, लाइफ इज़ गिविंग यू ऑप्शंस अराउंड यू, ओके। और पेशेंस रखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि बी पेशेंट, ओके, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, चीज़ें आपके बेहतरी के लिए, बहुत ऐसा लगता है कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, कोई रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली इट इज़ अबाउट कि आप एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और इट इज़ अबाउट एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि फॉर ऑल द जेमिनी आपके लिए मार्च मंथ के लिए गाइडेंस क्या है, ये हम एंजल से पूछेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट इज़ कमिंग, ओके। सो वी आर गेटिंग हियर कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में है जहाँ आपको ये लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, ऐसे ही है, या आपको तो यही है, या आप अपने आप को किसी के लिए यू नो दबा रहे हैं, या ऐसा कुछ है, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, नो, यू डोंट हैव टू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, स्टे देयर, स्टे साइलेंट, कनेक्ट विद योर सेल्फ, लेट को कीजिए, बी रिसेप्टिव, ओके। दैट मीन्स कि वो चीज़ जो भी है आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बदलेंगी और पॉजिटिव होगा, ओके। बट अभी फ़िलहाल आपको लेट को करने के लिए कहा जा रहा है, इट इज़ अबाउट दैट कि आप लेट को कीजिए। और ये नहीं है कि आप थक के हार के बैठ जाएं कि नहीं होगा नहीं, या कुछ नहीं होगा, या गिव अप ही कर दें। नो, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, आपको बहुत आगे जाना है। तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़िए, ओके, कि डिसअपॉइंटेड होना छोड़िए, डिसहार्टेंड होना छोड़िए, एक नई शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी है,
और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ लाइक अ साइकिल, समथिंग इज़ ब्लूमिंग इनसाइड। या ऐसा लगता है जैसे आपको पता है, आपको कुछ अंदर ही अंदर कुछ है, बट आप पता नहीं क्यों बड़ी जल्दी डिसहार्टेंड हो जाते हैं और बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं कि नहीं, आपसे होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्यों करना है ऐसा। तो एंजल्स कह रहे हैं लेट गो। बहुत बार आपके लिए बार बार एक ही मैसेज आ रहा है जेमिनी के लिए कि प्लीज़ लेट गो। ओके, थिंग्स कैन हैपन एट एनी गिवन मोमेंट। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई कभी भी वो एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.